हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम बात करते हैं, दिल्ली में कमर्शियल कोर्ट में एक लीगल रिसर्चर की जॉब आई है, पोस्ट आई है। और यह जो जॉब है, मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी वैकेंसीज आती है, कहीं ना कहीं हम उसको नेगेटिविटी की जैसे देखने लग जाते हैं कि क्या ही इसी पोस्ट में रखा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 1 ईयर के लिए है। तो देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो उसका हमें जो है पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। उसमें आगे हमें क्या क्या इसमें जो है ना फायदा मिल सकता है, वो चीज़ देखनी चाहिए। अगर आप इस वक्त जो है, आपके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, आपने अच्छी डिग्री ले रखी है, आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तैयारी में आपको सफलता मिल जाए और हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास में कंपटीशन से कम जो है चीज़ें हो रही है, आपके पास समय नहीं है, बहुत सारी जगह रहती है, तो वहाँ पर आपको हर एक जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। अब जब बात आती है लीगल रिसर्चर की, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह कोई एग्जामिनेशंस देने नहीं रहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन मिलता है। आपने कितनी जो है मार्क्स के साथ में अपनी जो है परसेंटेज के साथ में अपनी डिग्री यहाँ पे लेके रखी हुई है। अगर आपने एलएलएम कर रखा है या तो फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी आपके काम आने वाला है। देखिए अगर आप इस तरह की जॉब में नहीं जाते हैं ना, तो आपकी मास्टर्स रहती है या आपने डिप्लोमा किया हुआ रहता है, तो वो भी यूज में नहीं आता। वो मात्र एक डिग्री बन के आपकी जो है ना फाइलों में ही रहता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ें काम नहीं आती है। दूसरा ये रहता है कि जैसे अभी मैं बात करने वाली हूँ कमर्शियल कोर्ट में, यहाँ पे सेशन कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनके अंडर आपको यहाँ पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लीगल रिसर्चर के रूप में आपको काम करने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, और ना एक अच्छी आयु आपकी बताई गई कि आप इस एज के अंदर है तो आप आ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो के साथ साथ हम इसको करेंगे। क्योंकि मेरा यहाँ पे था कि बहुत से लोग मैं अगर किसी को बताती भी हूँ या मैं खुद सुनती हूँ, तो लगता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस की है तो इतना नहीं है, यहाँ पे इतना टाइम नहीं देना चाहिए। बट इसके फायदे क्या है, ये मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि देखिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते भी हैं, इन केस हो सकता है आपके अलग आपके गोल्स बना रखे हो, लेकिन अगर इन केस अगर आप जाते भी हैं, तो यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन वह एक्सटेंड भी हो सकता है। दूसरा क्या रहता है ना कि बहुत सारी कंपनीज होती है, भले ही वो आपको परमानेंट भी रख सकती है, प्राइवेट में भी आपको एक अच्छी सैलरी के साथ में, अलाउंसेस के साथ में आपको लेती है। तो वो एग्जामिनेशंस के लिए नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो मांगते हैं, डिजायरेबल अगर आपके पास कोई चीज़ है तो वो मांगते हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब्स में आजकल डिजायरेबल मांगा जाता है। एलएलएम अगर आपने कर रखी है तो उसको वेटेज मिलता है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको आइडिया रहता है कि किस तरह से आप यहाँ पे काम करते हो। दूसरा, आपको जब यहाँ से सेवानिवृत्ति होती है 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपके पास अपना एक सीवी रहता है कि आप कभी भी आगे दूसरा काम, ऐसा नहीं है कि वो काम खत्म होने के बाद काम नहीं मिलेगा, इवन बेटर काम आपको वहाँ पे मिलेगा। आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में वह एक और जो सर्टिफिकेट है, जो कि इतने रेपुटेटेड कोर्ट के बाद में आपको वहाँ पे मिला है, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। तो इससे आपका जो जॉब प्रोफाइल है ना, कभी भी डाउन नहीं जाएगा, आप जो है अप लेवल पे ही जाओगे। तो यह था एक छोटा सा मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट वाली जो चीज़ें होती है उसके लिए हम रहते हैं। बाकी डिपेंड आप पे करता है, अगर आपके पास समय है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये सब कीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास और ऑप्शंस है तो आप और ऑप्शन में जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना ऑप्शन हमें जरूर देखना होता है। एक चीज़ के पीछे पीछे भागने से बेटर है कि हम हर एक चीज़ में वहाँ पे देखें कि हमारा स्किल क्या है, हम क्या बेटर कर पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी के साथ में। तो दिल्ली कोर्ट की है, जिला न्यायालय की है, जो पटियाला कोर्ट्स होते हैं, पटियाला कोर्ट की है, सॉरी। और यहाँ पे जो कमर्शियल कोर्ट है, यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में आपको लीगल रिसर्चर के रूप में वर्क करना है। देखिए कमर्शियल कोर्ट जो होते हैं ना, वो अलग कोर्ट होते हैं, यहाँ की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो अलग होती है, यहाँ की लीगल रिसर्च होती है वो अलग होती है। नॉर्मली मेडिटेशन के होते हैं या तो रेवेन्यू के होते हैं मैटर्स, वो चीज़ें यहाँ पे मेनली लगते हैं। बाकी और भी इसमें चीज़ें हैं कमर्शियल कोर्ट में। और अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे योग्यता क्या मांगी गई है, तो देखिए योग्यता में आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया हो। आपको पता होगा कि अभी पिछले इसी महीने शायद में भी ऑल इंडिया बार हमारा जो बीसीआई है, वहाँ पे कुछ 7 कॉलेजेस है हमारे राजस्थान की, उनको की बार कर दिया था कि नहीं, राजस्थान के अलावा जो 7 कॉलेजेस हैं उनको बार कर दिया कि आप जो है यहाँ पे लॉ की डिग्री अभी आगे नहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि वह रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में नहीं देखी जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो डिग्री ली है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि 55 जो मार्क्स परसेंटेज आपके होने चाहिए। साथ में इन्होंने बोला है कि
अगर आपने एलएलएम कर रखा है तो उसको वेटेज दिया जाएगा, डिजायरेबल के रूप में इसको देखा जाएगा। और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा है, तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, डिग्री मांगते हैं खाली एलएलबी की, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, नॉर्मल है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके पास में जो है ना एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी लगा सकते हैं यहाँ पर, उस चीज़ को भी यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो एलिजिबिलिटी बताई गई वो है यहाँ पे। बात करते हैं एज क्या रहेगी, तो एज 32 बताई है। यस, 32 आपका जो है लास्ट होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आपकी एज आती है तो आप जो है इसमें नहीं आ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट जो बेस पे जो भी जॉब प्रोफाइल आती है, यहाँ पे किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है, सेम रहता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे जो योग्यता के आधार पर, जो डिग्री आपने लगाई है, जो चीज़ें आपने लगाई, डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, उसी के आधार पर ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको प्रोफाइल में, जॉब प्रोफाइल में आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कि ये जो फॉर्म है इसको हमको अप्लाई कैसे करना है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो सैलरी है वो कितनी है। तो देखिए 50,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। 1 साल 2 साल अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये चीज़ रहती है तो 50,000 आपको पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। ओके, दूसरा कि अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर जो ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ। इस लिंक पे आपको जाना है और वेबसाइट, हर एक चीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा। मेनली मैं वहाँ पे हर एक चीज़ को जो है बता देती हूँ। आपको लिंक पे जाना है, आपको लिंक ओपन करना है, उसको डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट आउट भी करना है। उसके बाद में वो जो एप्लीकेशन रहती है उसको फिलअप करना है और जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन मांगे हैं, उन सबको आपको जो है यहाँ एक एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस के ऊपर आपको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही ईमेल भी दिया गया है, तो आप चाहे तो उसको ईमेल भी कर सकते हैं। लास्ट डेट बताई गई है, उसके जो है उसके आधार पर आपको यहाँ पे ये सब चीज़ करनी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि आपकी सभी की एप्लीकेशंस आएगी, भले ही आपने 10 दिन पहले भेज दी हो या तो फिर आपने एकदम लास्ट डेट तक भेजी हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो सारी एप्लीकेशंस आने के बाद में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो इसमें ऐसा है कि जब सारी एप्लीकेशंस इनके पास में आ जाती हैं उसके बाद में ये सारी एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। लाइक कि किस किस एप्लीकेशन में कितना वेटेज है, कहाँ कहाँ किस किस ने एडिशनल अगर लगाए हैं तो उन सबको देखा जाएगा और उसके आधार पर जो है एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। और उसके बाद में जो है जिस भी एड्रेस पे ईमेल एड्रेस पे आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है, आपको वहाँ पे मेल किया जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड में हो तो वहाँ पर आपको ईमेल किया जाएगा और या आपने जो है जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपका मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कॉल के बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि पोस्ट जितनी पोस्ट होती है उसके ऊपर के हिसाब से होती है। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि जहाँ की मैंने बताया कि लीगल रिसर्चर की जॉब है, दिल्ली के पटियाला कोर्ट में है, सेशन जज के अंडर आपको काम करना होता है। इसमें वर्क क्या रहता है, कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें आप जाके रीड कर सकते हैं। नॉर्मली आपको असिस्ट करना रहता है, रिसर्च करना रहता है और ये सब करना रहता है जो लीगल रिसर्चर का वर्क होता है। और यहाँ पर यह है कि आपको जो है सैलरी भी फिक्स रहेगी, हर एक चीज़ फिक्स रहेगी, किसी भी तरह कोई भी अलाउंसेस या इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं रहेगी, नॉर्मल आपको सैलरी मिलेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और इससे रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।